Hello students, today we are going to learn about class 6 revision session of chapter number 7 and 8 multiple choice question which are going to play a very important role in your examination. So after completing the chapter 7 and 8 thoroughly, you can go through these type of questions. Let us start them. Question number 1, express 12 centimeter as meter in decimal. सो देखो इसमें हमने क्या देखा था, वेन एवर आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्शन करना हो जस्ट डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू गो स्मॉल टू बिग. आपको जब जाना हो स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में जाना हो तब आपको डिवाइड बाय 100 करना होगा. सो 12/100 इज़ व्हाट 0.12 मीटर्स. नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस 12 रुपीज़ एज पैसे. नाउ सी वी नो दैट 1 रुपीज़ में देर आर हाउ मेनी 100 पैसे. सो 12 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे, 1200 पैसे हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस 19 पैसे एज रुपीज़ इन डेसिमल. 19 पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 19 पैसे को अगर हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है मतलब हमें स्मॉल टू बिग जाना है सो आपको 19/100 करना पड़ेगा. इट मीन्स 0.19 रुपीज़ इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, 19 + 1/10 + 2/100 इज डैश. देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1/10 को आई कैन राइट 0.1, 2/100 को हम लिख सकते हैं 0.02. इन तीनों को आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 19.12. ओके. प्लस कैसे करेंगे हम, प्लस ऐसे करेंगे 19, 0.1, 0.02. ओके. पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, होल नंबर्स के नीचे होल नंबर्स आएंगे, डेसिमल नंबर्स के नीचे डेसिमल नंबर्स, आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो भी नंबर्स है वो नीचे आएंगे. ठीक है. सो 2, 1, 9 एंड 1, 19.12 इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 10 kg 950 ग्राम विल बी वॉट 10.509 ग्राम. गलत. 10.950, येस 10.950 kg इज़ योर करेक्ट आंसर. ये वाला भी नहीं हो सकता. ठीक है. तो कितना आंसर आ जाएगा, 10.950 kg. जिसमें आपको समझना है कि पॉइंट के पहले जो इंडिकेट करता है जो नंबर वो क्या होता है, kg, एंड आफ्टर पॉइंट इट विल बी व्हाट, ग्राम. नेक्स्ट, 1 - 5/6. 1 - 5/6 किस तरह से हो जाएगा. ओके, दिस इज रिमेनिंग नो. 18 kg 30 ग्राम्स. ओके. कितना हो जाएगा, 18.3 kg हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि देखो 0.3 अगर आप करोगे तो 0.3 तो 3 ग्राम्स हो जाएगा. आपके पास यहाँ पे 30 ग्राम्स है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. 0.003 भी नहीं हो सकता. इट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, 18.3 kgs. नेक्स्ट वन, 1 - 5/6 इट विल बी वॉट 6 - 5/6, that is 1/6. So option number C is correct answer. Okay. Next one, reduce 99/90. इसका मतलब क्या है, आपको इसको रिड्यूस करना है, कट करना है जहाँ तक ये कट हो सके. एंड माइंड वेल, बोथ द नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड गो विद द सेम टेबल. So 9 11s are 99, 9 10s are 90. Now 11 and 10 they both are not coming in the same table, so 11/10 will be your final answer. Next one, 18/56 is a dash kind of fraction. ठीक है. So this will be what, प्रॉपर फ्रैक्शन. क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर 18 है, डिनोमिनेटर 56 है, तो न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर हो. सो यहाँ पे 18/56 क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो ये वो वाले फ्रैक्शंस हो जाएंगे जिसमें न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ओके. देन 2 whole 5/8 is a dash kind of fraction. It is which kind of fraction? It is mixed fraction. देखो हमेशा याद रखो, जहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिखते हैं ना वो हमेशा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा. इसका फॉर्म क्या रहता है, होल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके. इट मीन्स ये तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, होल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या फिर हम बोल सकते हैं होल नंबर प्लस फ्रैक्शन इज व्हाट, इट इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. So whenever if it is written 2 whole 5/8 means 1 whole number numerator upon denominator, it is a mixed kind of fraction. So your answer will be mixed fraction. Next one, you have to compare 0.001 dash 0.100. देखो यहाँ पे कंपेरिजन में आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है. तो हम क्या करेंगे, हम डिजिट बाय डिजिट इसका कंपेरिजन करेंगे.
0 0 नो कंपेरिजन, गो अहेड 0 एंड 1. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 जो है वो स्मॉल है, इट मीन्स द साइन विल बी लाइक दिस. ओके, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यहाँ पे तो आपको लाइक डेसिमल्स दिए हैं, ठीक है. जब लाइक डेसिमल्स नहीं दिए होते हैं तब हमें कंपैरिजन से पहले नंबर्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो लाइक डेसिमल्स कैसे हो जाएंगे, देखो मान लो आपको दिया है 2.1 और एक तरफ दिया है 2.12. सो सी हियर देर आर हाउ मेनी नंबर्स, हियर यू कैन सी देर आर 2 numbers. Okay, here you can see after decimal point there are how many numbers, 2 numbers. After decimal point here it is only 1 number, so you have to add 0. You have to add 0. Now in both the decimal numbers you can see after decimal point there are two numbers. This kind of decimal numbers you can say they are like decimals. Okay, अब आपको कंपैरिजन करना है, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है. सी अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे 2 and 2, नो कंपैरिजन, 1 and 1, नो कंपैरिजन, 0 and 2, so 0 will be less, so 2.10 will be less than 2.12. Okay, so always remember whenever you have to compare, first convert them into like decimals and then you have to compare. Next one, -5/8 blank 9/6. इसमें हम कैसे देखेंगे, देखो इसमें तो हमें क्लियरली विजिबल है कि ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है. ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर विल बी स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन, 19/18 इज इक्वल टू डैश. यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो कैसे करेंगे, 19 अंदर रहेगा, 18 बाहर रहेगा, 18 1 जा 18, 19 - 18, 1 लेफ्ट. This will be your remainder, this will be your question, this will be your divisor. Okay, it will be written like 1 whole 1/18. Okay, जो आपका होल नंबर होगा वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. देन रिमाइंडर विल बी योर न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा. ओके, एंड डिनोमिनेटर आपका डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1 whole 1/18. Next one, 18/10 minus 5/2 is dash. देखो इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 2 का, हमारे पास 10. ओके, नाउ इन 10s टेबल व्हेन 10 इज कमिंग, 10 1 जा 10, 1 18 जा 18, -2 के टेबल में हमारा 10 कब आता है, 5 जा, और 5 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 25. 18 - 25/10 इज व्हाट, -7/10, -7/10. दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट वन, see these questions are very easy and they are scoring also, so please do these chapters thoroughly because these two chapters are also going to play a very important role in your higher standards, and these are the basic chapters. So you try to learn all these concepts, all this basic part in this standard only, don't take it lightly. Okay, these two chapters are really very very important, they'll help you in higher standards. And if you'll be lagging behind in these kind of concepts, it will be a problem in higher standard. So try to learn all the things in this standard because these all things are basic part. Next one, the decimal for 12.34 is dash. डेसिमल नंबर बताना है आपको इसके लिए, तो 12 लिख दो, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिखेंगे. 12.34, 3 and 4, so your number will be 12.34. अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. 12.43 नहीं, 12.44 नो, 12.34 yes, so this will be your answer. Understood? Okay, now so here our MCQs get over. Okay, this is all for today. I hope everybody enjoyed and liked the video. If you really understood my video, please give it a like, share among your friends, subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.